पहले आधा किलो से ज़्यादा कभी नहीं पकड़ी है, आज ज़्यादा बड़ी पकड़ने की कोशिश करो, कामयाबी मिल जाएगी। रुको 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 रुको, आ गई। इतनी बड़ी लगी है यार, उल्टी आ रही है, मेरा सर शदीद दर्द हो रहा है। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। टुडे इज़ सैटरडे और अभी मैं इस वक्त मौजूद हूँ अपनी एक वीकेंड राइड पे। यूजुअली आजकल मैं इसी वीकेंड राइड पर आता हूँ कुछ सेल्फ ट्रेनिंग के लिए, स्पेशली बाइक राइडिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए। टुडेज़ वीडियो इज़ नॉट अबाउट एनी बाइक टूर और रोड ट्रिप, बट स्टिल इट्स अबाउट एन एडवेंचर टूर और इट्स अबाउट दिस थिंग, सी। थंबनेल और टाइटल से तो पता चल ही गया होगा, सो इतना सस्पेंस रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आज मैं जा रहा हूँ डीप सी बोटिंग एंड ओवरनाइट फ़िशिंग के लिए। मेरे लिए बिल्कुल नई चीज़ है, मैंने कभी पहले डीप सी बोटिंग नहीं की, फ़िशिंग तो दूर की बात। आई एम सुपर एक्साइटेड और देखते हैं इसको कैसा एक्सपीरियंस होता है। बिकॉज सुना है सी सिकनेस होती है, मुझे अपने बारे में आइडिया नहीं है क्योंकि मैंने कभी कोई सी ट्रैवल किया नहीं है। तो गाइस अभी मैं कुछ देर अपनी बाइक ट्रेनिंग करके वापस जाता हूँ, रेडी होता हूँ और आपको अपने उस फिशिंग ट्रिप पे मिलता हूँ। सो डोंट गो अवे एंड स्टे विद मी। वेलकम बैक टू द चैनल। अभी मैं आया हूँ किमाड़ी पे और यहाँ से हमारा प्लान है बोट राइड का, देन ओवरनाइट फ़िशिंग का और फिर कल सुबह तक इंशाल्लाह वापसी होगी। सो 1 बजे का टाइम था बट 1:34 हो गए हैं और आई एम स्टिल वेटिंग फॉर माई कोलीग्स। जब वो आएंगे तो फिर हम यहाँ से अंदर जाएंगे। तो जैसे जैसे अंदर जाएंगे फिर मैं आपको अंदर की जगह बताऊँगा। आपने करिए थे, थैंक यू फॉर वेटिंग। नो चॉइस, और कोई ऑप्शन नहीं। इट्स 2 PM, 2 बज गए हैं और अब हम यहाँ पोर्ट पे पहुँच गए। वहाँ से पीछे से हम लॉन्च पे सवार होंगे। ये है हमारी लॉन्च या बोट या फेरी, जो भी से आपने। इसमें सामान लोड हो गया। हम हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लोग हैं, बाकी क्रू मेंबर होंगे।
हमारी बोट निकल पड़ी है। अभी थोड़ी स्लो स्पीड में चल रही है, साथ बड़े बड़े शिप्स भी क्रॉस कर रहे हैं। आवाज़ से लग रहा है कि अब थोड़ी स्पीड पकड़ रही है बोट, और हम आहिस्ता आहिस्ता ये पोर्ट से निकल के डीप सी की तरफ जा रहे हैं। ये हमने डीप सी तक जाना है। मेरा ख्याल है हम तकरीबन 2 घंटे ट्रैवल करेंगे, तो इट वुड बी अराउंड, मतलब होगा तो डीप सी, बट पाकिस्तान की टेरिटोरियल बाउंड्रीज में होगा। तो 2 घंटे ट्रैवल करने के बाद बस वहाँ ये स्टे करेगी बोट। वहाँ पे बिल्कुल हैंगर वो हो जाएगा, हमारा लंगर अंदाज हो जाएंगे हम, और उसके बाद हम फिर अपना जो है फिशिंग एडवेंचर शुरू करेंगे। 12 नॉटिकल माइल्स के बाद तो पाकिस्तान की वो ख़त्म हो जाती है ना वाटर, आगे फिर वो इंटरनेशनल टेरिटरी नहीं, उसके बाद हमारा पाकिस्तान का आ जाता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन 200 किलोमीटर तक का, और फिर उसके बाद कुछ पाकिस्तान की सी बेड टेरिटरी आती है, और दैन फिर इंटरनेशनल वाटर जाता है। इस टाइम हम इंजॉय कर रहे हैं, निकल चुके हैं, बड़े पुरजोश हैं। आज कम से कम कोई 30 से 40 किलो मछली पकड़ने का इरादा है हमारा। पहले कभी पकड़ी है सर? पहले आधा किलो से ज़्यादा कभी नहीं पकड़ी है, आज ज़्यादा बड़ी पकड़ने का इरादा। Joined us over a very short notice, and actually adventure is in my blood, so I just can't live without it. So I've discovered a very good tiny group of adventure lovers who were confident enough to join in this trip. Today's trip is about reaching the 9 miles place, which is known to fishermen with regard to the fishing. Probably we'll struck some squid as well, and we'll use it as a bait if it is small, and if it is big we may cook it as well. We have very good cooks, we have fishing enthusiasts with us, and I'm quite hopeful that we'll enjoy the trip, and this trip will going to help us in terms of more motivation towards adventure loving scenarios, expeditions. So let's see how does it go. हो चुका है बोट राइड पे। हमें 3 बज गए हैं, 2 बजे हम निकले थे, और अब मेरा ख्याल है हम ओपन वाटर में हैं, ओपन सी में हैं। अभी भी मुझे सी व्यू बिल्डिंग बहुत थोड़ी थोड़ी नज़र आ रही है, कैमरे में नहीं आएंगी, बहुत हेजी सा व्यू है उनका, लेकिन आगे सिर्फ और सिर्फ समंदर है। अभी कुछ ख़ास एक्टिविटी नहीं हो रही, थोड़ी सी फ़िशिंग रॉड्स प्रिपेयर की हैं, और लाइट भी अभी क्योंकि सूरज ऊपर है तो फोटोग्राफी का भी इतना कोई अच्छा सीन नहीं है। थोड़ी सी लाइट कम होगी, गोल्डन आवर स्टार्ट होगा, देन आई विल डू सम फोटोग्राफी। एक्सपेरिमेंटेशन हम करेंगे, और वाइल रीचिंग
आज 5 मील का कुछ भी नहीं था। तक तो हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं और ये एक बहुत बेस्ट स्टेप है जो ओपन सी के अंदर आया है कि जो बंदा इसको लाइक करता है एडवेंचर को, उसके लिए बहुत बड़ी चीज़ है। और वी आर रियली एंटरटेनिंग हियर इन द सी। अब जब हम जहाँ पे रुकेंगे उधर तो हम सिर्फ और सिर्फ चारे पे करेंगे ना, बेड तो नहीं चल सकती, दूसरी आर्टिफिशियल तो नहीं चलेगी। चारे में हम क्या यूज़ करते हैं? चारे में हमारे पास मैया है, स्क्विड, हाँ, शीशी मैया, हाँ, झींगा है और अपना वो है बांगड़ा। आपका तो सी का मैं दूसरा तीसरा है। हाँ, सी में तो सेकंड यू कैन कॉल इट। एक आपने पहले किया था। हाँ, पहले किया था और वो भी बहुत अच्छा रहा था, लेकिन वो मैंग्रोव्स का था, लेकिन डीप सी में ये पहला है। दो दरिया वाली साइड पे गए थे? नहीं, वो घारों की साइड पे गए थे। वो एंटायरली डिफरेंट इकोसिस्टम है, उसमें फिश जो है उसकी डिफरेंट कह लें कि नीड्स हैं जो वहाँ पे पूरी होती हैं। उधर टाइप ऑफ फिश भी डिफरेंट है, इधर टाइप ऑफ फिश डिफरेंट है। और अभी जहाँ हम जा रहे हैं ये लोग डिफरेंट, इनको रिपोर्ट्स आ रही होती हैं। अभी जो हमारे साथ इस बोट के साथ जो कोऑर्डिनेटर हैं उनके पास जीपीएस है और वो जीपीएस में उस एग्जैक्ट पॉइंट पे जाएंगे जहाँ पे उन्होंने जाना है, और उनको उस जगह के बारे में रिपोर्ट्स भी आती रहती हैं कि इस एरिया में या एक छोटे से रीजन में फ़िशिंग का क्या इस वक्त आउटकम है। ये जो जितने फिशरमैन हैं दे आर वेरी वेल कनेक्टेड और ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठा रहे हैं। मेरा ख्याल है कि अगर इनको किसी एक नेटवर्क के थ्रू, कोस्टल गार्ड्स के थ्रू या हमारी जो नेवी है उसके थ्रू अगर इनको गाइड किया जाए वेदर और जो इनकी एडवेंचर्स में जो इनकी आउटकम्स हैं, लाइक व्हाटएवर दे हंट, दैट शुड बी डिस्कस्ड एंड शेयर्ड अमंगस्ट ऑल ऑफ देम। तो इससे ये कि हमारा जो ओवरऑल फिशरीज़ में जो लोग काम कर रहे हैं फिशरमैन, उनको बहुत फ़ायदा मिलेगा। अभी जो है ना ये लोग इनकी अपनी पर्सनल जो किसी को समझ आता है वो उसके मुताबिक करता है। इनके पास कुछ के पास जीपीएस है बट एवरीवन कैन नॉट अफोर्ड इट। तो देखना ये चाहिए कि ये लोग जब वापस आते हैं सिटी में तो उस वक्त फिर इनको गाइड किया जाए और ये लोग फिर अकॉर्डिंगली उस एरिया में ज़्यादा लोग जाके फ़िशिंग करें, तो उससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा इनको मॉनेटरी टर्म्स में बहुत फ़ायदा हो सकता है इनको। प्लस इसमें टूरिज़म का जो एस्पेक्ट है वो बहुत अमेजिंग है। लोग आना चाहते हैं लेकिन लोगों को गाइड करने के लिए और उनको बताया जाए कि हाउ टू मेक इट सेफ़ एंड हाउ मच डज इट कॉस्ट एंड हाउ मच टाइम इट नीड्स। तो मेरे ख्याल से ये इन्फॉर्मेशन भी लोगों तक जानी चाहिए। सबसे बड़ी एक कुंडी है। कहाँ नज़रअंदाज हो रहे हैं? और यही हो मतलब आप कुछ ही देर में रोटी मिलने वाली है। अब टेक्निक चेंज हो रही है एक्चुअली। अब ये ट्रॉलिंग का इक्विपमेंट जो है वो क्लोज कर रहे हैं और दे विल गो फॉर प्रॉपर बॉटम और कास्टिंग के थ्रू। ट्रॉलिंग को थोड़ा एक्सप्लेन करें। ट्रॉलिंग इज़ अ टेक्निक
जिसमें बोट की एक सर्टेन स्पीड होती है और इनके पास जो लूअर्स होते हैं वो बड़े टेक्निकली मेड होते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो ये देखें ये एक लूअर है, इसके अंदर जो ये वाइट पार्ट है ये एक सर्टेन एंगल पे है, ये इसको एक सर्टेन डेप्थ पे लेके जाएगा, एक ऐसी डेप्थ के ऊपर जो कि रिसर्च करने के बाद पता चला है इनको मैन्युफैक्चरर्स को कि उस डेप्थ तक अगर ये बेट लूअर जो है वो स्पीड से ट्रैवल करेगा तो फ़िश जो है, जो अटैकिंग प्रेडेटर्स होते हैं बड़ी फ़िश, वो फिर इसके ऊपर अटैक करेगी। अगर ये बहुत नीचे हो जाएगा तो फिर ये ज़्यादा डेप्थ में चला जाएगा, और अगर ये बहुत ऊपर हो जाएगा तो फिर ये ज़्यादा हाइट पे आ जाएगा। तो उस केस में फ़िश को एक सर्टेन लेवल के ऊपर ये चाहिए होता है, और वहाँ पे इसकी विजिबिलिटी और इसको कह लें कि कैच करने के लिए फिर फ़िश जब अटैक करती है तो वो इन हुक्स में फंस जाती है और वो किसी भी बड़े साइज़ की फ़िश हो सकती है। तो ये एक स्पेशल टेक्निक है जो कि ट्रॉलिंग कहलाती है, और इसको जब भी ये लोग इंस्टॉल करते हैं इसको प्रॉपर्ली मैनेज किया जाता है, इसको कंट्रोल किया जाता है। वाइल गोइंग बैक टू द किमाड़ी एरिया हम इसको दोबारा सुबह जाते हुए दोबारा इसको ट्राई करेंगे। तो लेट्स सी हाउ डू वी डू विद दिस। अभी हम थोड़ी देर में रुक जाएंगे और फिर हम एंकर करके और फिर हम शिम्स और जो है स्क्विड उसके थ्रू फिशिंग करने जा रहे हैं। 2.5 आवर्स हम आगे हैं, दिस इज़ क्वाइट डीप सी। अब हमने यहाँ पे ये सारा एक्सपेरिमेंटेशन अपनी जो एडवेंचर वाला जो प्ले गेम है वो यहाँ पे अब स्टार्ट होगी। तो ऑल ऑफ अस विल बी बिजी नाउ। फाइनली 2.5 आवर्स के बाद हमने अपना लंगर फेंक दिया है। डील जो है ना ये बंद होना शुरू हो जाएगी, ये देखें क्लोज हो जाएगी ऐसे, ये धागा इसके ऊपर बंद होना शुरू हो गया। क्या बात है, क्या बात है, तालियां तो बनती हैं। तो स्टार्ट करें आप लोग भी, कोशिश करो कामयाबी मिल जाएगी। मोस्ट फ्रेश फिश यार, इससे ज़्यादा फिश आपको ज़िंदगी में कभी खाने को नहीं मिल सकती। अच्छा अब आप ये करें, जितना जल्दी आप लोग इसको स्टार्ट करेंगे ना, वेट की तरह देख जरा, मेरा तो वेट खा भी गई हुई थी। वो देखा है यार, आई मछली। रुको 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 रुको, आ गई, रोको रोको, खींचो बस बस इसको, जाओ जाओ जाओ। इतनी बड़ी लगी है यार, छोड़ दिया, काट गई, डोरी काट गई। लपेटो, तेज भी है, बहुत बड़ी थी यार। रेहान भाई ने सही पकड़ा है कि आ गई है यार, बता भी दिया था। इसको पता कैसे इसको रोक के कैसे जब पकड़ जाएगी फिर आएगी ये। यार अच्छी बनी वो आ गई थी। तो कह लेना पहले, चेक कर ले। 4-5 देखता रहे, ये डेड बॉडी ने भाई वहाँ से नजर आ रहा है, वो देखो ये देखें, ये एक और आ रही फिश ऊपर, ये देखें, क्या बात है, एक और। ये कौन सी है? क्या मीनाकारी कर रहे? नहीं, वो बेसिकली वो उसको हुक का पता नहीं चलना चाहिए ना, जो उसको फिश है उसको इस तरह से गुजारना कि बाहर नहीं निकले, बाहर नहीं निकले। ये तो निकल गया बाहर। जितनी फनकारी हमसे लग रही है हम लगा रहे हैं। बाकी आगे फिश बहुत सारी है। तो कितने झींगे जाएगी हैं, कितनी मछली पकड़ी? अभी एक ही कैच हुआ है, क्योंकि यहाँ की फ़िश थोड़ी पढ़ी लिखी इंटेलिजेंट है, तो इसलिए वो पहले देखती है कि इसमें हुक तो नहीं लगी हुई। जब उसे पता चलता है कि इसमें तो हुक है तो फिर उसको वो लेसन याद आ जाता है, फिर वो भाग जाती है। शुक्रिया। साथ अगर म्यूजिक हो जाए तो फिर तो और भी ज़्यादा। क्या बात है।
फिर क्या स्कोर है आपका? मैं चाह रहा हूँ कि आप भी साथ बैठे और साथ ज्वाइन करें। चले। एक स्कोर है, 9 लाख। जी स्नैन, एनी लक? मछली पास आई, देख के चलिए। पसंद नहीं आया आप? Believe it or not, that's the case. अरे खींच, रोको ना उसको। ठीक है, शाबाश शाबाश। हमें कैसे पता चलेगा? बाहर आएगी तो पता चलेगा। थोड़ा ढीला करना भाई, ढीला करना। आगे सर ढीला कर। खींचो नहीं? हाँ खींचे ना। हाँ खींचे। मछली है तो फिर खींच ले। अब पता नहीं, मछली होगी सर। बहुत ज़्यादा ही है कि यार एक मिनट इनको पकड़ के कर। ज़्यादा है, बहुत जानदार मछली है। या तो बहुत बढ़िया है या बोट में फंसी हुई है। बोट में फंसी हुई है। हाँ तो दिल हो रहा है। है। मछली तो है, वो पुश करती है तो मछली होगी तो वो तो फिर जर्क देगी ना। अगर बोट में होगी फिर जर्क नहीं। हाँ जर्क देगी, बस फिर मछली है। ऐसा लगता है कि कोई खींच रहा है। दोनों कुंडियां आपस में फंस गई। आपस में पकड़ रही है। नहीं निकली सर। दोनों कुंडियां आपस में फंस गई, इधर की और उधर की। ये आपको ले जाएगी, ऐसी लगती है आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, उसको बस बैठ के इंतजार करें। स्क्विडल का है? हमने कहा छोटी नहीं आ रही, क्या पता हमारी गेम बड़ी हो। यदि भाई हम एक ही पकड़ेंगे, आपकी 4 के बराबर होगी। यार आप 5 हो गई हैं यार, अब 4 क्यों कहते हैं? चलो 5 ही कर लो। लेकिन 5 ही। हमने एक ही दफा 10 किलो की पकड़नी है। 5 पकड़ी आपने? हाँ वाह। शुरू में नहीं आ रही थी ना, उसके बाद लगी तब ये तकरीबन आधे घंटे में 5 लगी और 5 मिनट के बाद घुसती है ना। इनके आज के डिनर में आपका बड़ा हिस्सा होगा फिर। खाने की तैयारी शुरू हो गई है। जितनी फ़िश अभी तक पकड़ी है उसको हम पकाएंगे। तो आएगी मछली चावल की खुशबू से। अब तो मैं कहता हूँ यहाँ वेद ही आ जाएगी। ग्रेवी बनी बनाई है। वीडियो कैप्चर। एक और बाराकोडा। किसकी डोर पे आया? मेरा है। माशाल्लाह। मेरा है। स्नैपिंग। वाह, पार्टी शुरू है भाई। ने पार्टी शुरू करा दी आखिरकार। यार अब म्यूजिक होना चाहिए साथ, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। इसको कन्विंस करें कुछ खाने के लिए। सर ये दे दें हसनैन को, हमें लेना था। हसनैन लो यार।
एक सिप ले लो, राइट ले लेना, उससे सही हो जाएगा। आप नहीं, आप हलक को गीला कर लो। सोया नहीं एक्साइटमेंट में ना कि फिशिंग पे जा रहे हैं। अब ये माशाल्लाह। अच्छा, मैं भी रात को लेट सोया था तो मेरा भी शायद इसी वजह से ना हो रहा हो। तो वही खा लो, अदरवाइज मेरी तरह और बुरा हो जाएगा। कौन सी दवाई खाई है? ग्रेविनेट ग्रेविनेट तो पेट के लिए नहीं, नहीं, उल्टी वो। वगैरह के लिए। हाँ उसी के लिए। तो उल्टी आ रही है, मेरा सर शदीद दर्द हो रहा है। That's a unique experience. Although a tough one, but you always learn from that type of adventures. Had a wonderful time, स्पेशली पहली मरतबा जब मछली पकड़ी तो, और थोड़ा सा सी सिक ज़रूर हुआ, बट आई वुड से दिस वाज वन हेल ऑफ एन एडवेंचर, एक्सपीरियंस वर्थवाइल। ऑल्सो आई बिलीव वी शुड कम मोर ऑफन ऐसे एडवेंचर्स पे सी फूड के लिए, और अपने हाथ से पकड़ के, तो लुकिंग फॉरवर्ड टू पकाना है। सो वी आर बैक फ्रॉम आवर फिशिंग ट्रिप। इस वक्त 6:25 हुए हैं सुबह के, और हम यहाँ जेटी पे वापस आ गए। अच्छा ट्रिप रहा ओवरऑल। बीच में कुछ सी सिकनेस हुई सबको, और रात में थोड़ी सी ठंड थी, लेकिन ओवरऑल मज़ा आया। Actually, we had a very good time, and at the same time, we learned a lot of lessons as well. Squid was a new thing, and we first ever time I came to know how to catch a squid. Although I was on the main duty of catching squids, so all of us enjoyed a lot. We are back by 1 hour earlier than our plan. I think which is good, and thank you so much. सो गाइस, आई होप आपको ये थोड़ी डिफरेंट वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरे लिए भी एक नया एक्सपीरियंस था, आपके लिए भी नया कंटेंट था। सो अगर आपको पसंद आया तो डू लाइक द वीडियो एंड शेयर इट, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो डू कंसिडर टू सब्सक्राइब द चैनल। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। सी यू अनदर टाइम। 8 किलो होगी, 6-7 किलो।